विलेज ब्रीज एपिसोड 4। जीहू ने सियोल की मीटिंग्स को नज़रअंदाज कर दिया था और पूरी तरह से खुद को गांव के वातावरण में ढाल लिया था। वे सुबह जल्दी उठता, गांव के बूढ़े लोगों के साथ चावल के खेतों में थोड़ा काम करता और सुबह में सियो योन के साथ जंगल में जड़ी बूटियों पर रिसर्च करता। उनके रिश्ते में अब एक अजीब सी सहजता आ गई थी। जीहू, जो पहले हमेशा महंगे कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पीता था, अब सियो योन के हाथ की बनी हर्बल टी पीने लगा था। वे उसे अपने कारपोरेट जीवन के किस्से सुनाता और सियो योन उसे सुनाती कि कैसे पत्तों की खड़खड़ाहट से पता चलता है कि मौसम बदलने वाला है। एक दिन जब वे झरने के पास योन हुआ की वृद्धि का निरीक्षण कर रहे थे, यीहू अचानक फिसल गया। इससे पहले कि वह पानी में गिरता, सियो योन ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। संभलकर मिस्टर सीईओ, उसने हंसते हुए कहा। जीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उनके बीच शारीरिक दूरी कम हुई थी। थैंक यू सीईओ योन, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया, उसने धीरे से कहा। सीईओ योन ने अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखें शर्मा गई। यहाँ पानी और पत्थरों पर आपकी आदत नहीं है। आप सियोल की चिकनी फर्श पर चलने के आदी हैं। जीहू ने उसकी ओर देखा। हाँ, पर मैं अब चिकनी फर्श से ज़्यादा इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना चाहता हूँ। उसकी आंखों में छिपी भावना सियो योन से छुपी नहीं रही। जीहू का तेज तर्रार व्यक्तित्व अब एक नरम विचारशील व्यक्ति में बदल रहा था। जीहू और सियो योन ने मिलकर गांव वालों को समझाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। जीहू ने अपने रिसर्च सेंटर की योजना को पूरी तरह से बदलकर एक नेचर कंजर्वेशन और हर्बल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा। मेरा लक्ष्य अब इस ज़मीन को हड़पना नहीं, बल्कि इसकी रक्षा करना है, जीहू ने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा। मैं अपनी कंपनी के पैसे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां गांव वाले अपनी जड़ी बूटियों को और बेहतर ढंग से उगा सकें और उन्हें दुनिया तक पहुंचा सकें। ये ज़मीन गांव की ही रहेगी। सभी गांव वाले शांत थे, सिवाय एक व्यक्ति के, मिस्टर पार्क, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और पारंपरिक व्यक्ति थे। हम शहर के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते मिस्टर सीईओ, मिस्टर पार्क ने जोर से कहा। आप आज यहाँ संरक्षण की बात कर रहे हैं, कल आप इसे रिजॉर्ट में बदल देंगे। हम जानते हैं कि शहर का लालच कैसा होता है। और तुम सीईओ योन, मिस्टर पार्क ने अचानक सीईओ योन की ओर मुड़कर कहा, तुम हमारी बच्ची हो। तुम इस लालची शहर के आदमी का साथ क्यों दे रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पिता को कैंसर होने पर सियोल के डॉक्टरों ने क्या कहा था? ये सुनकर सीईओ योन का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर पार्क ने सीधे उसके सबसे संवेदनशील घाव पर वार किया था। जीहू ने सीईओ योन को देखा। वह डर गई थी, पर चुपचाप खड़ी थी। जीहू को पता था कि ये एक भावनात्मक लड़ाई है जिसे वह सिर्फ पैसों से नहीं जीत सकता। मिस्टर पार्क सही कह रहे हैं, जीहू ने शांत आवाज़ में कहा। लालच मेरी कंपनी का स्वभाव रहा है, पर मैं यहाँ एक और कारण से हूँ। उसने अपनी जेब से एक ड्रैगन वाले टुकड़े को निकाला और सभी को दिखाया। ये मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। जब मैं छोटा था तो वह कहती थी कि ज़मीन की रक्षा करो और ज़मीन तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं ज़मीन बेचने आया था, पर सीईओ योन ने मुझे याद दिलाया कि ये सिर्फ ज़मीन नहीं, मेरी अपनी जड़ें भी हैं। अगर आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं, जीहू ने आगे कहा। मैं अपनी कंपनी का सारा पैसा और समय आपकी जड़ी बूटियों की सुरक्षा के लिए समर्पित करूंगा, क्योंकि अगर सीईओ योन कहती है कि ये ज़मीन गांव की आत्मा है, तो मैं इस आत्मा को बचाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। जीहू की ईमानदारी और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर गांव वाले हिल गए। मिस्टर पार्क भी शांत हो गए। पहली बार उन्हें लगा कि ये शहर का आदमी सच बोल रहा है और शायद वह बदल गया है। सीईओ योन ने जीहू की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता और एक गहरे अनकहे प्रेम से भरी हुई थी। उसने जीहू के बगल में खड़ी होकर गांव वालों की ओर देखा, जैसे वह कह रही हो कि मैं इस पर भरोसा करती हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद सीईओ योन और जीहू अकेले खड़े थे। थैंक यू जीहू, सीईओ योन ने फुसफुसाते हुए कहा। आपने मेरी और गांव की इज्जत बचाई। जीहू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपनी आत्मा को बचाया सीईओ योन, और अब मैं उस आत्मा के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ।
उसने धीरे से सियोयोन का हाथ पकड़ा। सियोयोन ने अपना हाथ नहीं हटाया। उन्होंने चांद की रोशनी में, जहां गांव की हवा बह रही थी, एक दूसरे की आंखों में एक गहरे रिश्ते का इकरार देखा। कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।